हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चैप्टर 6 है क्लास 12 कॉमर्स का और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इस चैप्टर में है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं एग्जाम में। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। डेली क्लास अपलोड की जाती है यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल की क्लास मैंने पूरी अपलोड कर दी है हमारे चैनल क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी। शेयर कैपिटल के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी क्लास, शेयर कैपिटल की थ्योरी चैप्टर 6 से। चलिए, तो ये जो क्लास रहेगी वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की रहेगी। आज मैं 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जो 2 मार्क्स के जनरली एग्जाम में आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर जिसको हमें लिखना रहेगा और लेंथ भी बहुत उतनी है, आपको जितना 2 मार्क्स के लिए है उतना लिखना रहता है, सफिशिएंट लेंथ है इसकी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है? तो शेयर कैपिटल का मीनिंग, शेयर कैपिटल क्या होती है कंपनी में, शेयर कैपिटल क्या होती है? सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है, जो भी शेयर इश्यू करने से जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है तो वो कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाती है। हर एक कंपनी की अपनी एक ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। कोई भी पब्लिक कंपनी जो अपने शेयर इश्यू करती है तो उन शेयर इश्यू करने से जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है वो उसका शेयर कैपिटल कहलाता है। पढ़ लेते हैं हम इसकी थ्योरी क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से क्या मतलब है? शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी। जो कंपनी अपने शेयर को इश्यू करके जो पैसा जुटाती है, जैसे ये मान लीजिए ये पैसा जो उसको रिसीव होता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी। कंपनी अपने शेयर को इश्यू करने से जो भी पैसा कंपनी को मिलता है, जो भी पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है, पब्लिक से जुटाती है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी याद हो जाएगा आपको, 2 या 3 बार ये सुन लेंगे कि शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कंपनी। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि शेयर कैपिटल से क्या मतलब है हमारा। तो शेयर कैपिटल से हमारा ये मीनिंग है कि कोई भी कंपनी जो अपने शेयर इश्यू करती है और शेयर इश्यू करने से जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, जो भी कंपनी से पैसा मिलता है शेयर होल्डर से, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है? देखिए, रिजर्व कैपिटल का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जो अपना पैसा बचा कर चलती है, या जैसे बचाने मतलब कोई पैसा रिजर्व कर लेती है, उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है तो कुछ अमाउंट उसका रिजर्व करके चलती है और वो शेयर होल्डर से तब कंपनी कॉल करती है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। मतलब कुछ ऐसा कैपिटल का पार्ट, कुछ कैपिटल का ऐसा पार्ट कंपनी रिजर्व कर लेती है कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब वो शेयर होल्डर से ले लेगी। ठीक है ना? तो पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच विल बी डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। इशूड कैपिटल का एक पार्ट जो कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, जो इशूड कैपिटल होती है, उसका एक पार्ट जो कंपनी बचाकर चलती है और उन शेयर होल्डर से उस टाइम कॉल करती है, उस टाइम डिमांड करती है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोल रहा है? द पार्ट ऑफ द कंपनी, क्या लिखा हुआ है? द पार्ट ऑफ द कंपनी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो की डिमांड किया जाता है, कब? कंपनी के द्वारा कब डिमांड किया जाता है शेयर होल्डर से? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी जब समाप्त होती है, कंपनी जब बंद होती है, तो जब कंपनी को कुछ आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है और कंपनी की ऐसी कंडीशन है कि उसकी जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है, तो कंपनी उस टाइम के लिए ये पैसा बचाकर चलती है और उन शेयर होल्डर से उस टाइम डिमांड करती है जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तो उस टाइम कंपनी वो पैसा डिमांड करती है उन शेयर होल्डर से जो उस टाइम उसने नहीं मांगा था या उसने बचा के रख रखा है। तो द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, उसी इशूड कैपिटल का पार्ट, मतलब जो कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं
वो जो शेयर कैपिटल इशू की है उसी का कैपिटल का एक पार्ट जो कि कंपनी डिमांड करती है, किस टाइम शेयर होल्डर से कब डिमांड करती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन डिसाइड होते हैं, उसमें कंपनी पहले ही ये डिसाइड कर लेती है और ये प्रोस्पेक्टस में भी लिख देती है कि कंपनी इतने परसेंट अगर सब्सक्रिप्शन होता है तो ही कंपनी अपने शेयर इशू करेगी। तो कई सारी कंपनी अपने अलग अलग सब्सक्रिप्शन रखते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलग, कोई 80%, कोई 90%, कोई 70%, कोई 60%, कोई 95%। तो सभी का अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो अपने उसके अंतर नियम है कंपनी के, उसमें ये डिसाइड करती है और अपने प्रोस्पेक्टस में भी लिख देती है कि कंपनी अगर इतना परसेंट सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कंपनी अपने शेयर इशू करेगी। तो उसे बोलते हैं हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने 100 शेयर इशू किए तो कम से कम अगर हमारा 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो 90 शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन आई है तो फिर कंपनी ये शेयर इशू करेगी, और अगर 90 से कम आएंगे तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं करेगी। उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात कर लेते हैं क्या लिखा है। एक कंपनी, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, a company cannot make allotment of its share if it does not receive the amount known as minimum subscription। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को तब तक अलॉट नहीं करती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं होता। कोई भी कंपनी अपने शेयर, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले ये क्लॉज होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, ये उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना है। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आता है तो कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं करती। तो ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ इट्स शेयर इफ इट डज नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ नॉन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी को एक मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो कंपनी उसको शेयर इशू नहीं करती, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। तो जो मिनिमम अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन का वो कहां लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है, विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी थ्रू इट्स आर्टिकल। तो जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स है, उसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है और ये अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम एप्लीकेशन आती है या इतना सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम किसे कहते हैं। तो एक कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट, एक कंपनी अपने शेयर्स को तब तक अलॉट नहीं करती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाता है, उतना अमाउंट रिसीव नहीं होता जितना कि कंपनी के जो रूल्स में था कि इतना अमाउंट अगर रिसीव नहीं होता है तो फिर हम उसको कंपनी अपने शेयर इशू नहीं करेंगे और उसको हम बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, जब भी कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो अपना एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है और उस प्रोस्पेक्टस में सभी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं कंपनी के। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसमें ये क्लॉज भी रहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट से कम अमाउंट अगर कंपनी को मिलता है तो वो अपने शेयर को इशू नहीं करती, शेयर अलॉट नहीं करती है। तो ये प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा हुआ होता है और प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ था वो डिसाइड कैसे होता है, कंपनी के आर्टिकल्स के द्वारा। तो ये हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इन तीनों क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट के लिए आप याद कर लीजिए। और मैंने बार बार बोला है आपको थ्योरी क्लास में कि 3 या 4 बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन थे जो आज हमने क्वेश्चन पढ़े। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल एंड व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर कैपिटल। ये तीनों क्वेश्चन थे, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं लेकर आता हूं अपनी क्लास में, जिससे कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए आपको जो सिलेक्टेड चीज पढ़ना होती है वो सिलेक्टेड चीज ही है। तो आप इन्हें पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे से। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और क्वेश्चन लेके हमारी थ्योरी क्लास के लिए। आप जुड़े रहिए और जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स दोनों की क्लास अपलोड होती है डेली यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 12 कॉमर्स के लिए थ्योरी की क्लास भी है एंड क्लास 12 कॉमर्स के लिए न्यूमेरिकल क्लास भी है। न्यूमेरिकल क्लास में भी डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं, थ्योरी के भी डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं। तो आप पढ़ते रहिए,
एग्जाम आपके आने वाले, एग्जाम का टाइम है, पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगिए, क्योंकि टाइम नजदीक है। उतना ही टाइम अब हम बचा है एग्जाम के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई तेज कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट भी सभी लगभग सभी चैप्टर अपलोड हो गए हैं। थ्योरी के भी हमने फर्स्ट पार्टनरशिप से लेकर डिसोल्यूशन तक पूरे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। और अब हम शेयर कैपिटल जो स्टार्ट करिए उसके भी वेरी शॉर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके भी क्वेश्चन अपलोड जल्दी हो जाएंगे। आप डेली पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।